गुड मॉर्निंग। आज की जो क्लास है बच्चों, वो क्लास है हमारी कोएक्सियल सर्कल पर। तो कोएक्सियल सर्कल क्या होते हैं, आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, चर्चा करने से पहले हम लोग पढ़ चुके हैं रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस हमें पता है क्या होता है, और अब उसी पर देखिए क्या है कि हम लोग कोएक्सियल सर्कल की बात करते हैं। तो देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं अ सिस्टम every pair हाँ, सिस्टम ऑफ सर्कल में बेटा देखिए एवरी पेयर विच हैव सेम रेडिकल एक्सिस। देखिए, विच हैव सेम रेडिकल एक्सिस का मतलब क्या है। सपोज दैट टेक अ सर्कल, ये हमारे पास एक सर्कल है और ये हमारी इसकी रेडिकल एक्सिस है। ठीक है, सर्कल की अगर इक्वेशन हम लेना चाहें तो दिस इज एस, और ये हमने कह दिया लाइन है। लाइन को हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और सर्कल को आप ले लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसी को, हाँ चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ये सर्कल हो गया और ये लाइन है। अब कह रहा है कि एवरी पेयर ऑफ द सर्कल, एवरी पेयर का मतलब पेयर में आएंगे, और वो सर्कल कैसे हो, सेम रेडिकल एक्सिस। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से एक सर्कल ऐसे बना सकते हैं ना। एक तो पेयर ये बन गया ना। दूसरा पेयर हमें अगर, सॉरी पेयर क्या बना, अभी तो एक सर्कल बना, दूसरा हम और बनाना चाहें अगर इसी से, देखिए अब ये देखिए ये दो पेयर बन गए। अब ये दो पेयर, ऐसे बहुत सारे पेयर बन सकते हैं। तो इन पेयर के लिए ये रेडिकल एक्सिस सेम है, तो कैसे इक्वेशन निकालेंगे हम लोग। तो अब अगर आप देख रहे हो, फैमिली ऑफ सर्कल भी हमने पढ़ी थी, ये सर्कल और ये सर्कल जा तो यहीं से रहे हैं, इस और इस सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से ही तो जा रहे हैं ना। तो सिंपल सी डेफिनेशन, जो वहां पढ़ा था वही यहाँ पढ़ना है। तो व्हाट इज द इक्वेशन, इक्वेशन एज हो जाएगी एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0, और एस की वैल्यू हमारे पास है, इसको लिखने की जरूरत है नहीं वैसे, ये तो आप जब क्वेश्चन करोगे तो वहां सब क्लियर हो जाएंगी। और प्लस लैम्डा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल, इसको सी डैश मान लेते हैं, सी डैश थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हो जाए, अलग अलग करना जरूरी है। तो इस तरह से एक कंडीशन तो बच्चों ऐसे मिल सकती है कि अगर आपको लाइन और सर्कल जो दिया गया है, तो ये रेडिकल एक्सिस है कि नहीं है इसके लिए, तो दिस इज द रेडिकल एक्सिस कह सकते हैं। रेडिकल एक्सिस की हमें डेफिनेशन पता ही है क्या होती है, कि वहां से टेंजेंट अगर खींचोगे इस सर्कल पर इस सर्कल पर, तो इक्वल लेंथ का होगा, कहीं से भी खींच सकते हो आप, दैट इज नो प्रॉब्लम। तो ये हो जाएगी आपकी सिस्टम ऑफ। अब दूसरी कंडीशन क्या है, कि पहली कंडीशन तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, सेकेंड कंडीशन देखिए क्या होगी, हम इसको रब करते हैं। सेकेंड, एक सर्कल ऐसे ले लेते हैं, टेक दिस इज द S1, और दूसरा सर्कल ऐसे ले लेते हैं, टेक दिस इज द S2। ये दो सर्कल हो गए। अब इन दोनों सर्कल के लिए अगर देखा जाए तो दिस इज द रेडिकल एक्सिस, दिस इज द रेडिकल एक्सिस है। तो अब ये कह रहा है कि सिस्टम ऑफ एवरी पेयर, देखिए कहा ना एवरी पेयर, एवरी पेयर, यहां से कई सर्किल बन सकते हैं, बहुत सारे पेयर बना सकते हैं। टेक दिस पेयर, टेक दिस पेयर, देखिए मैंने एक पेयर ये बना लिया, ठीक। और टेक दिस सर्किल, अगर देखा जाए, अभी आप सबको भूल जाओ, इसके और इसके लिए भी वही रेडिकल एक्सिस है, विच आर द सेम रेडिकल एक्सिस, रेडिकल एक्सिस सेम आ गई ना। तो अब इसकी इक्वेशन लिखेंगे कैसे। तो हमारे पास देखिए S1 मान लीजिए गिवन है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2g1x 2f1y
प्लस C1 इक्वल टू 0 और H2 बच्चा गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2G2X एंड 2F2Y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास कैसे इक्वेशन लिखिए, देखिए या तो ऐसे लिखिए S1 प्लस इन दोनों को माइनस कर दोगे तो रेडिकल एक्सिस निकल आएगी, ठीक है ना। तो फिर वही इक्वेशन जो पहले वाली मिली थी, तो S1 माइनस S2 दोनों को माइनस करने पर मिली, ये लिख सकते हैं, या फिर S2 प्लस लैम्डा S1 दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, किसी को S1 और S2 रखा जा सकता है, नोट कर लीजिए आप। ये हो गया। अब हम इस पर बच्चों आपको क्वेश्चन करा दें, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। इसको रब कर देते हैं। द इक्वेशन ऑफ फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिस्टम कोएक्सियल विद द सर्किल, कोएक्सियल सर्कल इक्वेशन, ठीक है ना, निकालना है विद, आपको सर्कल गिवन है। सर्कल क्या गिवन है, S1 की एक वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मैंने बस आपको कराया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो अब आप क्या करोगे, आपके पास दो मेथड हैं, दोनों को पहले माइनस कर देते हैं, S1 माइनस S2, ये कैंसिल ये कैंसिल, S1 से S2 को माइनस करोगे तो ये S1 माइनस S2 निकल आएगा, 6x माइनस करोगे माइनस 4y और ये प्लस का 7, ये इक्वेशन निकल के आती है। फिर हमारे पास फार्मूला क्या था, S1 प्लस लैम्डा S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। तो S1 की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y प्लस 1 और लैम्डा 6x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। मेरे पास ये इक्वेशन बन के आती है। अभी आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। आई थिंक यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, हाँ ठीक है, एक लाइन हम अभी और लिख सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स कॉमन करेंगे 4 प्लस 6 लैम्डा प्लस वाई कॉमन करेंगे 2 माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 प्लस 7 लैम्डा। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है कोएक्सियल सिस्टम ऑफ द सर्कल, जिसके लिए सेंटर ये और ये, इसका हाफ कर देंगे तो सेंटर, इसका हाफ करोगे तो सेंटर क्या निकल के आ जाएगा, सेंटर आ जाएंगे 2gx होता है ना, 2gx और 2fy, तो यहाँ से कितना है, g की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 3 लैम्डा और f की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2 लैम्डा। तो सेंटर होता है माइनस जी और माइनस एफ, तो यहाँ से इसको माइनस के फॉर्म में रख लीजिएगा और रेडियस भी आपकी निकल के आ जाएगी। आप रेडियस निकालोगे ना, क्या हो जाएगा, जी मतलब 2 प्लस 3 प्लस लैम्डा का स्क्वायर एफ, ये मैं साइन नहीं रख रहा हूँ क्योंकि स्क्वायर तो हो ही जाएगा, और माइनस सी, तो ये है 1 प्लस 7 लैम्डा। इस तरह से हम लोग इस कोएक्सियल सिस्टम ऑफ द सर्कल की इक्वेशन और रेडियस वगैरह सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। तो यू कैन इजीली फाइंड द इक्वेशन। और अब उसमें कह रहा है, अगर ये क्वेश्चन ये कह देता कि ये वाला का जो सेंटर है ना वो रेडिकल एक्सिस पे लाई कर रहा है, सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लिख लेते, फाइंड द कोएक्सियल ऑफ सर्कल which center lie on the x radical axis, center lie on radical axis।
रेडिकल एक्सिस। चलिए भाई, सेंटर अगर रेडिकल एक्सिस पे लाई कर रहा है, हम इसको रफ थोड़ा सा कर दें तो रेडिकल एक्सिस मैंने बच्चों निकाल ली थी, ये रेडिकल एक्सिस है और सेंटर मेरा ये निकल के आ गया है -g और -f। उठा के रख देते हैं इसमें वैल्यू, तो 6 -g है ना, -f तो प्लस हो जाएगा और +7 की 0। अब हमने g और f निकाल लिया है, पुट द वैल्यू ऑफ g एंड f, तो हो जाएगा -6, g की वैल्यू हो जाएगी 2 + 3 लैम्डा, f की वैल्यू हो जाएगी 1 - 2 लैम्डा और +7 = 0। तो ये -18 और सॉरी -12 -18 लैम्डा बच्चों, 4 - 8 लैम्डा और +7 = 0। अब इसको ऐसे 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 कर देते हैं, ठीक। अब यहां से आ जाएगा, देखिए 7 4 11, ठीक। तो ये निकल के आ जाएगी वैल्यू 18 8 26, तो ये निकल आएगा 26 लैम्डा और 11 माइनस का 1 = 0। तो लैम्डा की वैल्यू 1/26 और ये वैल्यू उठा के आप पुट कर देंगे आंसर में। कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिए, कहीं अगर मिस्टेक है तो सही कर लीजिएगा, और बाकी प्रोसेस आपका यही है, प्रोसेस में कहीं कोई गलती नहीं होगी। तो दिस इज द लैम्डा, और लैम्डा उठा के आप इसमें रखिएगा इस इक्वेशन में, तो आपको क्या मिल जाएगी, रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ भागते हैं हम लोग, इसे रफ कर देते हैं। आप मेरे कैलकुलेशन के भरोसे मत रहिएगा, आप भी कैलकुलेशन एक बार करिएगा जरूर। देखिए, अगली बात करते हैं हम लोग लिमिटिंग पॉइंट, ठीक है। और लिमिटिंग पॉइंट में देखिए, हाँ, लिमिटिंग पॉइंट में क्या है, लिमिटिंग पॉइंट ऑफ द कोएक्सियल सिस्टम ऑफ द सर्कल। तो लिमिटिंग पॉइंट द पॉइंट कोएक्सियल सिस्टम सर्कल में क्या है हमारे पास, हम ऐसे कह देते हैं कि अगर कोई एक सर्कल है, देखिए लिमिटिंग पॉइंट में होता क्या है, ऐसे कोएक्सियल सिस्टम ऑफ द सर्कल जिसकी रेडियस 0 हो जाए, जिसकी रेडियस 0 हो जाए, तो ऐसे जो सेंटर होंगे जो उस सर्किल के, उसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग पॉइंट। उनके जो सेंटर होंगे वो कहलाएंगे लिमिटिंग पॉइंट। तो हम कह देते हैं, लेट एक सर्कल है, इक्वेशन है x² + y² 2gx, ठीक है, +c। हमने कह दिया कि कोएक्सियल सिस्टम का सर्कल है और इसका सेंटर जो है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। अच्छा, इसकी रेडियस की अगर बात करें तो रेडियस क्या हो जाएगी, g² + f है ही नहीं, -c है ना। तो रेडियस को अगर 0 कर देते हैं तो g² - c = 0। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी g² = c, विच इम्प्लाइज g ± √c। इसका मतलब जो सेंटर निकल के आया एक्स एक्सिस पर, वो सेंटर इसका क्या निकल के आ जाएगा, एक तो निकलेगा -c,0 और एक निकलेगा c,0। तो ये हमारे पास क्या है, लिमिटिंग जो सेंटर निकल रहे हैं ना, इन्हीं को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग पॉइंट। यही हमारा लिमिटिंग पॉइंट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो इस पर
एक क्वेश्चन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्लियर हो जाएगी बात। क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको रब कर दिया जाए, फिर आप चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाएंगी। इसको रब करके क्वेश्चन कराते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द लिमिटिंग पॉइंट ऑफ द सिस्टम। देखिए दो इक्वेशन दी गई हैं हमको। क्वेश्चन है फाइंड कोऑर्डिनेट, ठीक है, ऑफ द लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ सर्कल। डिटरमाइंड y टू सर्कल। चलिए हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5x प्लस वाई प्लस 4 बराबर 0, और दूसरी दी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 4y। दो इक्वेशन मिल गई हमें, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें निकालना है पहली चीज तो कोएक्सियल सिस्टम ऑफ द सर्कल निकाल लें, फिर उसके बाद क्या करें, उसकी रेडियस को 0 कर दें, वहां से हमें लैम्डा निकल आएगा। चलिए करते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले तो हम एक रेडिकल एक्सिस निकालें, S1 से S2 को 0 करें। ये S1 हो गया बच्चों, और ये S2 मान लेते हैं। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो S1 से S2 को घटाएंगे तो माइनस 5x और प्लस का 5y और प्लस का 5। बड़ी अच्छी क्वेश्चन निकल के आ रही है। तो एक काम करते हैं और 5 से डिवाइड कर देते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई, ये हमारे पास L की वैल्यू निकल के आ गई, S1 माइनस S2। अब रेडिकल इक्वेशन, रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, S1 प्लस लैम्डा S, यही तो होती है। हाँ, तो S1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस वाई प्लस 4, और लैम्डा हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 5, इसमें x कॉमन कर लेते हैं बच्चों, तो 5 माइनस लैम्डा, फिर y कॉमन कर लेते हैं 1 प्लस लैम्डा और प्लस 4 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। नोट करिए इक्वेशन, आप लोग नोट कर लीजिए। अभी क्या करेंगे, इसका सेंटर कितना है ये चेक कर लेते हैं, व्हाट इज द सेंटर। तो हमारे पास सेंटर निकल के आएगा, कंपेयर कर लेंगे अगर इससे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो सेंटर निकल के आ जाएगा, यहां मैं लिख दे रहा हूं 2g इक्वल टू 5 माइनस लैम्डा, तो g की वैल्यू 5 माइनस लैम्डा बाई 2, और सिमिलर 2f इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा, f की वैल्यू 1 प्लस लैम्डा बाई 2। तो सेंटर हम लोग जानते हैं माइनस में होता है ना, माइनस जी और माइनस एफ, तो माइनस में रख लीजिएगा इनकी वैल्यूज को, और c की वैल्यू निकल के आ जाएगी, हम यहाँ लिख दे रहे हैं c की वैल्यू 4 प्लस लैम्डा। हमें करना क्या है, ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 0 हो, तो हम जब 0 हो जाएगी तो हम सेंटर निकाल लेंगे, वही लिमिटिंग पॉइंट होंगे। तो हमको क्वेश्चन को कुछ यहाँ से सॉल्व करने के लिए रब करना पड़ेगा बच्चों। हाँ, इसको भी रब कर देते हैं इतना, क्योंकि सॉल्व तो करना ही है, ये भी कर देते हैं। ठीक, अभी क्या करना है मुझे, इसका सेंटर रेडियस निकालनी है।
रेडियस की वैल्यू होती है, पता है ना, फार्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, जी की वैल्यू माइनस रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 5 माइनस लैम्डा बाई 2 का स्क्वायर 1 प्लस लैम्डा बाई 2 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस लैम्डा। ठीक है, रेडियस अब इसको जीरो कर देते हैं क्योंकि लिमिटिंग के लिए होता है, फॉर लिमिटिंग पॉइंट रेडियस को जीरो कर दें। तो जब जीरो करोगे तो 5 स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा, ये 2 हो जाएगा, स्क्वायर कर लिया ओपन, 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर 2 लैम्डा, सॉरी ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, और माइनस का 4 माइनस का लैम्डा इक्वल टू 0। अभी एलसीएम लेते हैं, 5 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा प्लस 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 16 माइनस का 4 लैम्डा। ठीक है, एलसीएम ले लिया मैंने। अभी क्या करना है मुझे, ये आप लोग नोट कर चुके होंगे, ऐसा मान रहे हैं, तो लैम्डा स्क्वायर 2 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, तो 10 और 4 14, 14 में 2 गए 12, तो 12 लैम्डा। ठीक है, फिर यहां से आता 16 और ये 10 बच गया जाके, माइनस का 10 इक्वल टू 0, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अभी हमको इसके फैक्टर अगर करने हैं तो फैक्टर कितने होंगे ये चेक करना पड़ेगा हमें। तो क्या फैक्टर हो पाएंगे, लैम्डा तो है नहीं, 5 स्क्वायर, अरे 5 स्क्वायर मतलब 25 हो गया। ठीक है, 25, ओहो, तो बस यहाँ आ जाएगा 16 और 25 से 26, तो यहाँ बचेगा 10, यहाँ बचेगा 5। ओके, 5 1 6, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0, लैम्डा कॉमन कर लिया तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी लैम्डा माइनस 5, माइनस 1 कॉमन कर लिया, लैम्डा माइनस 5, तो लैम्डा माइनस 5 और लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू 5 निकली और लैम्डा की वैल्यू 1 निकल के आ रही है। इस वैल्यू को उठाकर अगर आप सेंटर, यही तो सेंटर है, इसमें उठा के रखिए तो हमें क्या मिल जाएंगे, वो लिमिटिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे। हमें क्या मिलेंगे, लिमिटिंग पॉइंट। लैम्डा 5 रखिए यहाँ पर इस जगह पर, तो 5 माइनस 5 0, ठीक है, वहां लैम्डा रखिए तो मिल जाएगा हमें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे मिल जाएंगे, देखिए, है ना। और लैम्डा जब 1 रखोगे वहां पर, अच्छा हाँ ठीक है, 1 रख लेते हैं एक बार और एक बार यहाँ रख लेते हैं, तो लिमिटिंग पॉइंट्स हमको बच्चों मिल जाएंगे। इस तरह से हम लोग पॉइंट्स को फाइंड कर सकते हैं, लिमिटिंग पॉइंट निकल आएंगे। ठीक, नोट करिए आप। ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा आपका 5 1 6 3, तो 0,3, सेंटर माइनस, सेंटर तो पता ही है आपको क्या हो जाएंगे, है ना, माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है ना, और ये निकल के आ जाएगा आपका। और एक बार लैम्डा को आप 1 रखेंगे तो दूसरी वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी, इसमें 1 रखेंगे तो 2 निकल के आ जाएगा, और यहाँ 1 रखेंगे तो 1। तो अब हमारे पास एक बात आती है यहाँ पर, अभी तो मैंने वैल्यू निकाली जी और एफ की निकाली वैल्यू, तो बस अब माइनस में रखे जाएंगे ना, तो माइनस जी माइनस एफ, यहाँ पर भी इस तरह से आंसर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, दूसरे मेथड भी हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, आप डायरेक्ट S1 माइनस S2 करके भी निकाल सकते थे। क्या करना, रेडिकल एक्सेस
अब किस आपको रेडिकल एक्सिस निकालनी है और लिमिटिंग पॉइंट दिए गए ऑफ कोएक्सियल सिस्टम कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल which have, क्या आपको गिवन है, which have limiting points और वो लिमिटिंग पॉइंट दिए हैं -1, 2 और दिया गया साथ में 2, 3। ये आपको गिवन है बच्चों और आपको निकालना है, क्या निकालना है, रेडिकल एक्सिस निकाल लेनी है आपको। तो इस बार आपको लिमिटिंग पॉइंट से रेडिकल एक्सिस कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही आसान है बच्चों। ये क्या गिवन है, ये गिवन है सेंटर, किसके, सर्कल के। तो दो कोएक्सियल सिस्टम तो सर्कल के सेंटर गिवन है, तो अब सेंटर के गिवन है और कोएक्सियल सिस्टम लिमिटिंग पॉइंट भी साथ में कह रहा है, इसका मतलब रेडियस 0 होगी, रेडियस 0 होगी। तो बड़ा आसान है, S1 निकाल सकते हैं x माइनस h, तो +1 हो जाएगा, y माइनस k और रेडियस कितनी r², 0। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो x² + 1 + 2x y² + 4 - 4y। तो यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगी x² + y² + 2x - 4y + 5 = 0। ये S1 निकाल लिया। सिमिलर S2 क्या निकलेगा, x - 2 का स्क्वायर y - 3 का स्क्वायर = 0। तो यहाँ से मिल जाएगी x² + 4 - 4x और ये y² + 9 - 6y। ऐसे निकाल सकते हैं। अभी इसको सॉल्व कर लें थोड़ा सा और, तो x² + y² - 4x - 6y और 13 = 0। अब क्या करना है, हमें रेडिकल एक्सिस निकालनी है। तो रेडिकल एक्सिस कैसे निकलती है, S1 से S2 को माइनस कर देते हैं। तो जब माइनस आप करोगे इससे इसको माइनस करोगे बच्चा, ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस इससे होगा, तो 4 + 6 6x, ये तो 6 4 2y, ठीक है, और 13 माइनस के 13 में 5 -8 = 0। So this is the equation of radical axis. You can ये कॉन्सेप्ट है डायमीटर ऑफ अ सर्कल, इसी में बता देंगे आपको हम, तो ज्यादा सही रहेगा। इसमें क्या है, देखिए हमारे पास एक ये सर्कल है और डायमीटर की अगर बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे पास एक कॉर्ड्स हैं, पैरेलल कॉर्ड ऐसे हैं, ऐसे, और ये कॉर्ड ऐसे गई हैं, ठीक, ऐसे। अगर हम कॉर्ड के मिडिल पॉइंट की बात करें, कॉर्ड के मिडिल पॉइंट की, यही तो है, यही तो हमें देगा डायामीटर, यही तो डायामीटर देगा। यानी इस कार्ड के मिडिल पॉइंट मतलब द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ द कार्ड, द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ कॉर्ड, यही हमारा क्या है, डायमीटर की इक्वेशन ऐसे निकल आएगी, ठीक। अब हम कैसे निकालेंगे, चलिए करते हैं। हमने कह दिया कि ये इक्वेशन है y = mx + c, ठीक है, ये कॉर्ड की इक्वेशन गिवन है, y = mx + c। हम इस पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका लोकस निकालना होता है, उस पॉइंट को लेट कर लेते हैं h, k। चलिए
ये जो h कॉमा के वाली इक्वेशन होगी, अच्छा ये सर्कल है, अगर सपोज दैट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल अगर हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इट मीन्स इसका जो सेंटर होगा कहीं, वो सेंटर होगा 0,0। अब अच्छी चीज हमें ये मिल गई कि हमें 2 पॉइंट मिल गए ना, हमें 2 पॉइंट मिल गए। अब इन दोनों पॉइंट से हम लोग आराम से इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। अब हमें जो h कॉमा के और यहाँ से जो गई है लाइन, ठीक, ये 2 पॉइंट से हम लोग लाइन की इक्वेशन क्या निकाल सकते हैं, y माइनस y1, ठीक है। हमारे पास पॉइंट है 0, 0 और h और k, ठीक। या तो एक काम करें कि इन दोनों पॉइंट्स का स्लोप निकाल लें, तो स्लोप क्या हो जाएगा इसका, m1 की वैल्यू k माइनस 0 h माइनस 0, एक इक्वेशन। चलिए ये वाली जो लाइन है इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप ये भी तो देखना पड़ेगा ना, तो इसका स्लोप तुम्हें पता ही है क्या है, m है। अब ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है कि नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, m1 m बराबर -1 हो जाएगा, तो k अपॉन h इंटू m -1 हो गया। तो यहां से निकल के आ गई वैल्यू km इक्वल टू -h और km प्लस h इक्वल टू 0। बाद में हम x और y में रिप्लेस कर देंगे, x प्लस y m इक्वल टू 0। ये हमारे पास डायमीटर की इक्वेशन की सर्किल हो गई, मतलब x प्लस एम वाई इक्वल टू 0। आप स्टैंडर्ड भाषा में अगर लिखना चाहें तो एम वाई लिख दो, वरना कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ये निकल आएगी। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको रब करें। क्वेश्चन बहुत आसान से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो आप, इस तरह से निकाल सकते हो, तो उसमें कुछ है नहीं। आपको सर्कल दिया जाएगा, उसका सर्कल का सेंटर ले लीजिएगा, और क्या कहा जाता है, आपको लाइन दे दी जाएगी, वहां से निकाल लीजिएगा। निकाल सकते हो आसानी से, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये डायमीटर ऑफ द सर्कल हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थे हमारे कुछ, ये हो जाएगा। चलिए बच्चों, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन अगर करना चाहो तो कर सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है, इस पे क्वेश्चन भी हो जाएगा। आपको कोई सर्कल का सेंटर दिया है, पॉइंट्स आपको ये लाइन दी गई है, इसके परपेंडिकुलर लाइन निकालनी होती है, आप निकाल सकते हो, स्ट्रेट लाइन में आप प्रूव कर सकते हो। तो बहुत कोई रॉकेट साइंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कर सकते हैं आप लोग। चलिए धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए, और आप सभी से गुजारिश है इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू एंड हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू।